Hello viewers, once again I welcome you on my channel that is New Horizon। इल्म, सच्चाई और बहादुरी से मोहब्बत रखने वालों को एक बार फिर से मेरा सलाम। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हम केमिस्ट्री फिज़िक्स के 9th और 10th क्लासेस के लेक्चर इस चैनल पर आप लोग देख रहे हैं। मैं आपके लिए ये वीडियोस अपलोड किए हुआ हूँ। आज जो बारी है वो है हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ अबाउट केमिकल फार्मूला। आज की वीडियो में हम जानेंगे केमिकल फार्मूला क्या होता है, इसकी इम्पोर्टेंस, सिग्निफिकेंस को हम डिस्कस करेंगे। फिर हम जानेंगे कि फार्मूला को लिखते कैसे हैं। ठीक है, ये दो अहम बातें जो हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने को हैं। वीडियोस अगर आप मेरी रेगुलरली देख रहे हैं, वीडियोस को लाइक कर दीजिए। कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट्स कीजिए। मज़ीद इस तरह की वीडियोस रेगुलरली देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कीजिए। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने बात की थी रिलेटिव एटॉमिक मास की। मैं उम्मीद करता हूं कि वो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो चुका होगा। आपको यकीनन उस वीडियो ने हेल्प आउट किया होगा। आज जो हम बात करने को हैं दैट इज़ अबाउट फार्मूला। स्टूडेंट्स, हमने साइंस चूँकि पिछली क्लासेस में पढ़ते रहे हैं, फार्मूला का नाम हमने सुना तो होगा। हो सकता है कि आपको वहाँ पर उन क्लासेस में फार्मूला की भरपूर तरीक़ा से समझ ना आई हो। मैं कोशिश करूँगा कि आपको आज फार्मूला के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो है वो मैं आपको प्रोवाइड कर सकूँ। स्टूडेंट्स, हमने अभी तक जो जाना है एलिमेंट्स के बारे में, ठीक है, कंपाउंड्स की कैरेक्टरिस्टिक्स को हमने डिस्कस किया है। ठीक है, आज हम बात करेंगे कि जो फार्मूला है, जो एलिमेंट, जो सिंबल्स हैं, ये क्या, इनमें फ़र्क क्या होता है। सिंबल जो है स्टूडेंट्स वो रिप्रेजेंट करता है किसी एलिमेंट को। ये आप मेरी प्रीवियस वीडियो में जानते हैं, आपने देखा हुआ है, इसको सुना हुआ, पढ़ा हुआ आपने। लेकिन किसी कंपाउंड को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें फार्मूला की ज़रूरत होती है। ठीक है, एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम सिंबल लिखते हैं। कैसे लिखते हैं जानने के लिए मेरी प्रीवियस वीडियोस को देखिए। आज हम बात करते हैं कंपाउंड की। कंपाउंड को हम जो लिखते हैं या जो हम उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, हमें सहारा लेना पड़ता है फार्मूला का। फार्मूला क्या होता है? फार्मूला स्टूडेंट्स इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द सिंबल्स टेकिंग पार्ट इन अ कंपाउंड। क्योंकि हमने पहले जाना हुआ है कि कंपाउंड जो है उसमें 2 और मोर एलिमेंट्स केमिकली कंबाइन करते हैं। चूँकि कंपाउंड बनता ही एलिमेंट से है, इसलिए फार्मूला जो है वो भी एलिमेंट्स के सिंबल्स का सहारा लेकर बनाया जाता है। ठीक है, कैसे लिखते हैं ये हम एंड पे बात करेंगे। अभी हम देखते हैं कि ये फार्मूला का हमें फ़ायदा क्या है, क्यों फार्मूला के ऊपर केमिस्ट जो हैं वो ज़्यादा जोर देते हैं, ये फार्मूला हमें कौन कौन सी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, ये हम अभी जान लेते हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहले जो फार्मूला के मतलब जो बात है वो है फार्मूला रिप्रेजेंट्स द नेम ऑफ कंपाउंड। पहली बात तो ये है कि जो एक फार्मूला है स्टूडेंट्स वो एक कंपाउंड का नाम हमें बताता है। एक कंपाउंड का जब हम फार्मूला जान लेते हैं, हम उस कंपाउंड का सबसे पहले नाम जानते हैं। ठीक है, ये हमें उसके नाम का पता बताता है। और आपको पता है कोई भी नाम जो होता है वो किसी भी चीज़ की जो है वो आइडेंटिफिकेशन होती है। सो सबसे पहली बात और सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है वो ये है, किसी कंपाउंड का नाम जो है वो हमें उसके फार्मूला से पता चलता है। ठीक है, एंड तक बने रहिए, आप बहुत कुछ सीख चुके होंगे। जब वीडियो एंड होगी आपका कॉन्सेप्ट जो है, जो बातें हो सकता स्टार्ट में आपको मुश्किल लग रही हो, वो आप सीख जाएंगे एंड तक। मेरी कोशिश रहेगी कि किसी किस्म की कन्फ्यूजन आपके जहन में बाकी ना रहे। ओके, नेक्स्ट जो है फार्मूला रिप्रेजेंट द 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल इन अ
केमिकल इक्वेशन। जो फार्मूला है स्टूडेंट्स, दूसरा उसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये हमें किसी केमिकल इक्वेशन के अंदर जो है वो किसी कंपाउंड के एक मोल को ज़ाहिर करता है। ठीक है, वो कैसे, इसकी मैंने नीचे एग्जांपल दी हुई है। हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन कंबाइन टूगेदर टू फॉर्म मॉलिक्यूल। अब ये है मेरे पास केमिकल इक्वेशन। ठीक है, इसको हम केमिकल इक्वेशन कहते हैं। अब केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए स्टूडेंट्स हम कुछ नंबर्स यहाँ पर लिखते हैं। वो जो नंबर होते हैं वो अगर किसी एलिमेंट के साथ है तो उसके मोल की तादाद को बताता है, अगर किसी कंपाउंड के साथ है तो वो उसके नंबर ऑफ मोल्स को रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन है तो ये एलिमेंट है, दिस इज नॉट कंपाउंड। अभी तक आपको इतना मैच्योर हो जाना चाहिए, सिंबल्स आपको आते हैं, मैंने आपको दिया हुआ है काम। तो हाइड्रोजन का जो सिंबल है वो ये बताता है कि इसके 2 इसका जो साथ लगा हुआ है ये वाला 2 साइड पर, वो हमें बताता है कि 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, और इसके साथ कुछ नहीं तो इसके साथ 1 है। हमने बैलेंस करके यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि ये जो है ये फार्मूला है, वो सिंबल है, ये फार्मूला है। ठीक है, मैंने कहा था ना कि जो फार्मूला है वो उसके कंपाउंड के नाम को सबसे पहले बताता है, फिर उसके बाद ये अगर मैं इसके साथ बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी है हमने, अगर हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखे और इसके साथ कुछ भी ना लिखा हुआ हो तो फिर ये 1 मोल ऑफ वाटर है। लेकिन चूंकि अभी बैलेंस करने के लिए 2 हमें लिखना पड़ा। ठीक है, सो ये वाला 2 जो है वो हमें बताता है कि देयर आर 2 मोल्स ऑफ वाटर। ठीक है, ये मोल क्या होता है, चूँकि हम चैप्टर के एंड की तरफ आ चुके हैं तो अनकरीब ही आपको जो आप मेरी अपकमिंग नेक्स्ट वीडियोस होंगी उनमें आपको मोल का भी डिटेल में वीडियोस मिलेंगी, तब मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा डिटेल में। लेकिन फ़िलहाल आप इतना ही याद रखिए, अगर बैलेंस करने के लिए इधर 2 ना लिखें तो फिर ये 1 मोल को ही रिप्रेजेंट करता है। सही है, वैसे ही आप लिख दें कंपाउंड का नाम NaCl, सोडियम क्लोराइड हम इसको कहते हैं। ठीक है, इसके साथ कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो ये 1 मोल है। सही हो गया, आगे चलते हैं जी। हमारे पास है जी फार्मूला रिप्रेजेंट्स 1 मॉलिक्यूल ऑफ फार्मूला यूनिट। जो फार्मूला यूनिट है इसको उसके भी एक 1 मोल को फार्मूला रिप्रेजेंट करता है। अब फार्मूला यूनिट क्या होता है, जो आयनिक कंपाउंड हैं स्टूडेंट्स उनका जो एक फार्मूला होगा, एक जो मॉलिक्यूल बनेगा उसको हम फार्मूला यूनिट कहते हैं। फिलहाल इतना ही याद रखिए, डिटेल में हम अगले लेक्चर्स में जाएंगे क्योंकि इसके ऊपर पूरी एक वीडियो होगी। ठीक है, जैसे कि ये एक आयनिक कंपाउंड है, अब आप कहेंगे आपको कैसे पता चला, ये भी मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा, वरना मैं फार्मूला से हट जाऊंगा अगर यहाँ पर ये बताऊंगा तो। ओके, आगे चलिए। The formula indicates the mass of compound in AMU। अगर हम किसी कंपाउंड का फार्मूला जान लेते हैं, राइट फार्मूला हमें पता है उसका, तो हम उसका मैस जो है उसको एटॉमिक मैस यूनिट में भी हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। एक फार्मूला जो है वो हमें किसी कंपाउंड का जो मैस है वो एटॉमिक मैस यूनिट में कैलकुलेट करने में हमारी मदद करता है। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। ये जब हम चैप्टर के एंड तक चलेंगे, आप रेगुलरली मेरी वीडियोस को देखते रहेंगे, आई डू बिलीव कि बहुत सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि मुझे चीज़ें थोड़ी बहुत आगे पीछे करनी पड़ती हैं सिस्टमेटिकली, क्योंकि आपकी बुक के अंदर तो यूँ ही उन्होंने प्लेस कर दिया हुआ बस ऐसे ही। ठीक है, लेकिन मुझे कुछ आगे पीछे करना पड़ता है, इसलिए फार्मूला टेल्स द नेम ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। जो सबसे अहम जो बात है वो ये है कि एक फार्मूला जो है वो हमें ये बताता है कि इस कंपाउंड के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स मौजूद हैं। ठीक है, जब हम फार्मूला लिखेंगे मैं तब भी इन पॉइंट्स को एक्सप्लेन करूंगा, सो बने रहिए। जैसे कि ये आप देख लीजिए, वाटर ये कंपाउंड है। ठीक है, तो ये साफ हमें बता रहा है कि इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स मौजूद हैं, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अगर आपने सिंबल वाली वीडियो देखी हुई है, सिंबल्स को याद किया हुआ है, तो आप बखूबी समझ रहे हैं कि मैं क्या कह रहा हूँ। ठीक है, मेरी आपसे स्टूडेंट्स रिक्वेस्ट है, प्लीज़ किसी एक वीडियो को उठाकर
ये फैसला मत कर लीजिए कि हमें ये सब्जेक्ट मुश्किल लगता है या हमें समझ नहीं आती, नहीं, सारी चीज़ें सिस्टमेटिकल हैं, इनको देखिए, एक सिस्टमेटिक वे में इनको स्टडी करिए, आपको ये चीज़ें फिर हेल्प आउट करेंगी, वरना ये आपको नुकसान देंगी। आगे चलते हैं, हाउ टू राइट अ फार्मूला। स्टूडेंट, फार्मूला इज ऑफ 2 टाइप्स। नंबर 1 आयनिक कंपाउंड्स, उनका फार्मूला। नंबर 2 कोवेलेंट कंपाउंड्स। कोवेलेंट कंपाउंड के बारे में और आयनिक कंपाउंड के बारे में डिटेल में हम अगले चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप इतना ही याद रखिए, जो कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं इनमें मोस्ट ऑफ द टाइम तमाम के तमाम एलिमेंट्स नॉन मेटल्स होते हैं, और जो आयनिक कंपाउंड्स हैं इनमें एक मेटल और दूसरी नॉन मेटल होती है। मेटल्स क्या होती हैं, नॉन मेटल्स क्या होती हैं, ये भी मैं अपनी वीडियोस में पीछे बता चुका हूँ। पीरियोडिक टेबल खोलिए, मेरी वीडियोस देखिए, आप जान जाएंगे कि मेटल्स और नॉन मेटल्स कहाँ पे आपको मिलेंगी। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं फार्मूला की। स्टूडेंट्स, फार्मूला लिखने के लिए एक होता है हमारे पास वैलेंसी, जिसको मैंने एक्सप्लेन नहीं किया, नहीं आपको टीच किया हुआ। ठीक है, इसका आपको ज़बानी आना लाजमी है। वैलेंसी जो होती है स्टूडेंट्स, ये किसी किसी एटम के इलेक्ट्रॉन की गेन या फिर लूज करने की जो टेंडेंसी होती है, दैट इज कॉल्ड लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसकी जो टेंडेंसी है दैट इज कॉल्ड वैलेंसी। ठीक है, वैलेंसी नंबर पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। ठीक है, इससे पहले कि आप फार्मूलास को लिखना सीखें, ठीक है, आपको वैलेंसीज और रेडिकल के ऊपर जो चार्जेस होते हैं उनका आपको ज़बानी और बेहतरीन किस्म का आना ज़रूरी है, तब आप दुरुस्त फार्मूला लिख पाएंगे, वरना आप फार्मूला नहीं लिख पाएंगे। ओके, सो अगर आप वैलेंसीज याद कर लेते हैं, आपको उनका भरपूर आती हैं आपको कि ये क्या होता है, तो फिर आप फार्मूला को समझेंगे। सो इसको याद करिए, फिर वीडियो की तरफ आके इसको दोबारा आप देख लीजिएगा। सो मैं अभी तरीका हम सीखेंगे, क्योंकि वो याद करने के लिए तो आपको टाइम चाहिए, तो आप खुद लीजिएगा। मैं कंपाउंड लिखता हूँ, आयनिक कंपाउंड की हम बात करेंगे। मैं कोवेलेंट कंपाउंड का फार्मूला किस तरह लिखते हैं वो नहीं बताने को, मैं आयनिक कंपाउंड का फार्मूला लिखने वाला हूँ, वो हम सीखते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं एक कंपाउंड ले लेता हूँ सोडियम क्लोराइड। ठीक है, ये एक नाम है, शायद आपने सुना भी हो, सोडियम क्लोराइड। ये अगर आप वैलेंसीज और सिंबल्स और रेडिकल्स याद कर लेंगे तो आप बखूबी जान पाएंगे कि सोडियम की वैलेंसी क्या है और क्लोराइड की वैलेंसी क्या है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, मुझे चूँकि आती हैं, मुझे पता है, तो मुझे ये भी पता है कि सोडियम का जो सिंबल है वो है Na, और उसका जो वैलेंसी नंबर है दैट इज +1। क्लोराइड की बात करें Cl-1। ठीक है, सो अभी तक ये पता चला कि आयनिक कंपाउंड्स के अंदर दो तरह के जो हैं वो रेडिकल्स या फिर दो तरह के सिंबल होंगे, वैलेंसीज इन्वॉल्व होंगी, पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, फार्मूला लिखने के लिए सबसे पहले हमने क्या करना है, फार्मूला को पढ़िए, फिर उनकी वैलेंसीज को चेकआउट कीजिए। पॉजिटिव वैलेंसी वाले एलिमेंट को आपने लेफ्ट साइड पर लिखना है, जिस तरह मैंने सोडियम को लिखा। नेगेटिव वाले को मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, दोनों, पहला स्टेप ये है। सेकंड स्टेप में दोनों को इकट्ठा कर दीजिए, NaCl। तो ये आपका फार्मूला लिखा गया। इनके जो वैलेंसी नंबर हैं वो सोडियम का वैलेंसी नंबर क्लोरीन के नीचे आएगा, क्लोरीन का वैलेंसी नंबर इधर आएगा। तो आप सोच रहे होंगे सर आपने तो लिखा नहीं है। जी, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं स्टूडेंट्स। जब वैलेंसी नंबर इक्वल होंगे या फिर 1 होंगे तो वो नहीं लिखे जाएंगे। यहाँ पर ये 1 भी हैं और इक्वल भी हैं, इसलिए ये नहीं लिखेंगे। बने रहिए, अगली एग्जाम्पल्स में ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मैं बात कर लेता हूँ कैल्शियम क्लोराइड की, Cl, कैल्शियम
क्लोराइड। अगर आप वैलेंसीज याद कर लेते हैं, ठीक है, तो आपको ये पता चल जाएगा कि कैल्शियम जो है इसका सिंबल होता है Ca और इसका वैलेंसी नंबर है 2+2। क्लोराइड का वही रहेगा Cl-1। काम वही है। पॉजिटिव वैलेंसी वाला जो एलिमेंट है उसको लेफ्ट साइड पर, नेगेटिव वाले को राइट साइड पर आपने लिखना है। पहला स्टेप ये है। दूसरे स्टेप में आपने स्टूडेंट इनको क्रीप करके लिख देना है CaCl। और थर्ड जो मैंने बात कही थी वो ये थी कि इनके जो चार्ज नंबर हैं वो इंटरचेंज हो जाएंगे, वो शिफ्ट हो जाएंगे एक दूसरे के नीचे। 1 है तो इसलिए ये तो लिखने में नहीं आएगा, 2 है तो ये इधर आ जाएगा CaCl2। ठीक है, ये इसका जो फार्मूला होगा स्टूडेंट्स वो ये होगा जी। आगे चलते हैं हम। आप सोच रहे होंगे, अभी एक और बात करते हैं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड, इसमें वैलेंसीज आपको अगर आती हैं तो आप इसको लिखेंगे तो आपको पता है एल्यूमिनियम का सिंबल होता है Al और वैलेंसी नंबर होता है +3। क्लोराइड सॉरी ऑक्साइड का सिंबल होता है O और -2। ये सही है। एल्यूमिनियम और ये दोनों की वैलेंसी अगर आपको आती है तो आप यूँ लिखेंगे। वही पहला स्टेप, पहले पॉजिटिव जो चार्ज वाला है एलिमेंट उसको लेफ्ट साइड पर, नेगेटिव वाले को उस साइड पर लिखेंगे हम। फिर इनको क्रीप करके लिख देते हैं तो ये बन जाएगा हमारे पास AlO। ये क्रीप कर दिया जी। अब इनके वैलेंसी नंबर जो हैं विदाउट साइंस, साइंस साथ नहीं शिफ्ट होंगे, सिर्फ नंबर शिफ्ट होगा। अच्छा, अब ये इन दोनों में से 1 तो है कोई नहीं और दोनों इक्वल भी नहीं है। एक का वैलेंसी नंबर 2 है तो एक का 3 है। अब ये इस तरह से होगा Al2O3, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ठीक है, चलिए एक और थोड़ी ना डिफरेंट सी एग्जांपल लेते हैं। एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट, अगर आप इनकी वैलेंसीज को याद कर लें तो आपको पता चलेगा Al+3, सल्फेट एक रेडिकल है SO4-2। ये ठीक है। अब भी इनके जो हैं वो मामलात, वो चार्ज नंबर जो है वो इक्वल नहीं है और 1 भी नहीं है, डिफरेंट है। ये भी चेंज, इनको सबसे पहला स्टेप तो ये कर लिया। दूसरा ये होगा कि हम इसको क्या करेंगे स्टूडेंट्स, क्रीप करके लिख लीजिए AlSO4। यहाँ पे याद रखिए सल्फेट का हमेशा O कैपिटल आएगा। ठीक है जी। एक इनका मैंने चूंकि बोला कि ये 1 भी नहीं और ये इक्वल भी नहीं, एक 2 है और एक 3 है तो ये इधर आ जाएगा Al2SO4 है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो गया कि यहाँ पर तो पहले ही 4 मौजूद है तो फिर हम 3 इधर कैसे लेके आए। इसके लिए हम ये ब्रैकेट्स यूज करते हैं और ये आ जाएगा इधर। इसको आप ये बना जिसका फार्मूला एल्यूमिनियम सल्फेट। ये किस तरह लिखते हैं Al2SO4। ये जो 3 लिखा हुआ है इसको लिखते हैं थराइस, एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 थराइस। अगर 2 आ जाए तो ट्वाइस लिखेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, अगर पहले से कोई नंबर मौजूद है तो अगर आप इसको ब्रैकेट्स का यूज़ नहीं करते तो ये 43 बन जाएगा, जो कि गलत है। ठीक है, सो Al2SO4 थराइस, इसको ये पढ़ेंगे हम स्टूडेंट्स। ठीक है जी। बाकी आपके पास एग्जाम्पल्स आपकी बुक के अंदर बहुत सी एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, फार्मूला किस तरह लिखते हैं मैंने आपको बताया। अभी देखते हैं ये वाली जो बातें हैं वो फार्मूला के अंदर किस तरह से दुरुस्त हैं। मैंने आपको कहा ना कि फार्मूला जो है वो एक कंपाउंड का नाम देता है। मुझे ये सिंबल भी आता है, ये वाला भी आता है। तो ये जिस कंपाउंड का फार्मूला है उसका नाम बनेगा कैल्शियम क्लोराइड, ये नाम बनेगा एल्यूमिनियम सल्फेट, वो नाम होगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड। सो नाम देखकर, फार्मूला देखकर हम उसका नाम जान पाएंगे। ओके, उसके बाद
जो राइट फार्मूला है वो हमें बताता है कि इस कंपाउंड के अंदर कौन कौन से एलिमेंट मौजूद हैं। जैसे कि ये इसमें मुझे इस कंपाउंड में मुझे पता चल रहा है कि 2 एलिमेंट हैं, एक कैल्शियम और एक क्लोराइड। इसमें फार्मूला से मुझे ये पता चला कि Al जो है दैट इज द सिंबल ऑफ एल्यूमिनियम, S इज द सिंबल ऑफ सल्फर और ऑक्सीजन का सिंबल है O। इसमें 3 एलिमेंट्स इन्वॉल्व हैं, एल्यूमिनियम, सल्फर एंड ऑक्सीजन। ठीक है, सो फार्मूला जो है वो हमें दैट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कंपाउंड इन टर्म्स ऑफ सिंबल्स। ठीक है, उसके बाद इनका जो हम मैथ्स निकालते हैं AMU, वो एक अलग कैलकुलेशन है, अलग सी डिस्कशन है, उसको मैं यहाँ पर जो है वो छेड़ने वाला नहीं हूँ, वो हम आगे चल के देखेंगे। कैलकुलेशंस हम करेंगे कि किस तरह कैलकुलेशन हमें किस तरह से, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अगली वीडियोस देखने से पहले, अगला लेक्चर आने से पहले आपको इन जो टॉपिक्स हैं इन पर अच्छी कमांड होनी चाहिए। आपको अच्छी कमांड होगी, अगली कैलकुलेशंस आपको बहुत आसान लगेंगी, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। तो मैं उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आज आपने फार्मूला के बारे में बहुत सी चीज़ें जानी होंगी, फार्मूला किस तरह लिखते हैं वो भी। ठीक है, अगली किसी वीडियो में मैं बीच में 1-2 मिनट के लिए मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कोवैलेंट कंपाउंड का फार्मूला किस तरह लिखते हैं। ये जो मैंने आज आपको तरीका सिखाया है दैट इज़ द राइटिंग द फार्मूला ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है वीडियो अच्छी तो ज़रूर लाइक कीजिए, लाइक करने के पैसे नहीं लगते। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप मूविंग, मे गॉड ब्लेस यू।